नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पीएचडी स्कॉलर पोजीशन के लिए, रिसर्च इंजीनियर के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए वैकेंसी निकला है। तो जो भी पीएचडी भी करना चाहते हो आप भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। कुछ डिपार्टमेंट में इसका वैकेंसी निकला है और इसके लिए आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा या सैलरी मिलेगा 31,000 चलेगा 35,000 तक मिलेगा। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक या एमएससी एमसीए जो भी है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में लोकेटेड है। यहाँ देखिए राइट साइड कॉर्नर में ऊपर में मेंशन किया गया है लाइब्रेरी, कैरियर, डायरेक्टरी। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे कैरियर के ऊपर। तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो हमने इसी कैरियर के ऊपर हमने क्लिक किए। तो देखिए नीचे आप थोड़ा सा आओगे, ये है आपका डेडिकेटेड जो वर्क एट आईआईटी दिल्ली कैरियर का ये डेडिकेटेड पेज है। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अभी वैकेंसी है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके साथ साथ पीएचडी स्कॉलर पोजीशन, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पीएचडी स्कॉलर क्या होता है। तो हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये 2 डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकला है। तो हम दोनों को ही ओपन कर लेते हैं। एक है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एक है रिसर्च इंजीनियर। तो हम दोनों को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ इसका जो लास्ट डेट भी मेंशन किया गया है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 26 अगस्त और जो रिसर्च इंजीनियर के लिए है 15 अगस्त। तो हम इसी को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो डिपार्टमेंट है ये कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप का भी वैकेंसी है। इसके लिए आपको जो मंथली रिम्यूनरेशन मिलेगा या मंथली आपको जो सैलरी मिलेगा ये 31,000 करके मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में। और CSIR UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए या गेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेट या गेट। ठीक है, और इसके साथ साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए और प्रोफिशिएंट इन मैटलैब एंड और पाइथन ये होना चाहिए। और इसका ड्यूरेशन क्या है, ये 3 साल तक है। देन एप्लीकेशन डेडलाइन जैसे कि मैंने बताया आपको। और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, सेंड योर CV भाया ईमेल टू, ये देखिए एक ईमेल आईडी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है आपका अपडेटेड CV और इसमें आपको जो लिखना है एप्लीकेशन फॉर JRF। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है 26 अगस्त 2021। ठीक इसी प्रकार और एक वैकेंसी है, मैं आपको ये देखिए ये मेंशन किया गया है सेम चीज के लिए। टोटल जो पोस्ट है ये है आपका इंजीनियर। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सब्जेक्ट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द रिसर्च इंजीनियर। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं, तो मगर सेम ही काम है। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का ये है 15/8/2021 और टोटल पोजीशन यहाँ कितना है, ये है 2। ठीक है, और इस कौन कौन सा आपके पास स्किल होना चाहिए, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है RE in 6G मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स फॉर द फिजिकल लेयर, RE in VLSI, देन रिकॉन्फिगरेबल एंड द इंटेलिजेंट आर्किटेक्चर्स ऑफ AI। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ जो लिंक दिया गया है इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। और इसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगा 31,000 करके मिलेगा पर मंथ, उसके साथ आपको HRA भी मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और जिसमें आपका जो CGPA है 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ECE में होना चाहिए। ठीक है, और प्रोजेक्ट, थेसिस वर्क, टॉपिक्स रिलेटेड टू वायरलेस कम्युनिकेशन, मशीन लर्निंग और FGA में यदि आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। देन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफिशिएंट इन मैटलैब, पाइथन, प्रोफिशिएंट इन वेरिलॉग, C++, इस प्रकार का यदि कोर्स आपने किया है या आपके पास स्किल्स है तो ये अच्छा है। इसका ड्यूरेशन क्या है, ये 2 साल के लिए है। और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए ये एक फॉर्म, गूगल फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और इसका लास्ट डेट आप यहाँ देख सकते हो अगस्त 15, 2021। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे जो पीएचडी स्कॉलर का जो वैकेंसी है, आप यहाँ देख सकते हो। पीएचडी स्कॉलर के लिए जो 2 वैकेंसी है, मैं इसको एक एक करके ओपन कर लेता हूँ। और पीएचडी स्कॉलर का जो वैकेंसी का जो लास्ट डेट आप यहाँ देख सकते हो, एक डिपार्टमेंट के लिए यहाँ 22 अगस्त मेंशन किया गया है और एक डिपार्टमेंट के लिए 20 अगस्त मेंशन किया गया है। तो हम इसको डिटेल्स में देखेंगे।
तो यहाँ देखिए क्या मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी पोजीशन ऑन एन ऑटोनोमस ड्राइविंग रिलेटेड स्पॉन्सर्ड ग्रांट टाइटल आज। यहाँ क्या होता है, हम जब पीएचडी में एडमिशन लेते हैं हमें क्या मिलता है कि हमें खुद को मीन्स चूज करना पड़ता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट में मीन्स प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपका गवर्नमेंट तरफ से मिल सकता है या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मिल सकता है। उनको एक आदमी चाहिए, उनको एक लड़का चाहिए, उनको एक रिसर्चर चाहिए जो उनके प्रोजेक्ट में काम कर सके। उनको कुछ चाहिए, उसको कुछ फाइंडिंग चाहिए, तो उनको ये फाइंडिंग करके देना है। इसका भी इंटरवल वही 3 साल 4 साल 5 साल तक होता है। तो आप जब इसी प्रोजेक्ट में आप काम करोगे आपको पीएचडी डिग्री भी मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का आपका पीएचडी हो गया। ठीक है, आप इसी प्रकार मीन्स प्रोग्राम में काम करोगे तो आपको पीएचडी डिग्री भी मिलेगा। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है पीएचडी पोजीशन। ठीक है, ये देखिए पोस्ट का नाम क्या है, पीएचडी स्कॉलर। आप जब इस प्रोजेक्ट में काम करोगे आपको पीएचडी डिग्री भी मिल जाएगा। देन इसका जो रिम्यूनरेशन क्या है, इसके लिए 31,000 करके मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एचआरए के साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, और कितने दिन के लिए, 2 इयर्स के लिए मिलेगा 31,000। आफ्टर दैट आपका जो सैलरी होगा ये 35,000 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, 2 साल के बाद 35,000 हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीटेक, एमटेक या एमएस, एमई इस प्रकार का, कंप्यूटर साइंस, ईई, सीएसई, एमई, एई इसमें होना चाहिए। 6.5 सीजीपीए से ज़्यादा होना चाहिए या परसेंटेज में 70% से ज़्यादा होना चाहिए। और एमसीए, एमएससी यदि कोई किया है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और एमएससी इन मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 70% मार्क्स वो भी एलिजिबल है। ठीक है, स्किल क्या क्या चाहिए, गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, देन बेसिक नॉलेज अबाउट द लिनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, देन अंडर ग्रेजुएट लेवल कंट्रोल सिस्टम, देन प्रिलिमिनरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इस प्रकार का स्किल होना चाहिए। देन मैटलैब, देन सिमोल एंड द पाइथन, इस प्रकार का स्किल होना चाहिए। डिजायरेबल आप यहाँ देख सकते हो, किसी के पास यदि लिनक्स का एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। देन एक्सपीरियंस विद एनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्लस पॉइंट, लाइक आरओएस, गजीबो एंड करेला एंड रोड रनर, इस प्रकार का यदि एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। और इसका ड्यूरेशन क्या है, 4 साल। देखिए यह 4 साल में बी एक्सटेंडेड फॉर द एडिशनल ईयर। ये 4 साल इसलिए है, इसलिए आपको पीएचडी डिग्री दिया जाएगा। यदि कम होता, 2 साल 1 साल के लिए होता तो आप इसको बोला जाता है कि रिसर्च इंजीनियर और जीआरएफ और व्हाटएवर। तो 4 साल से ज़्यादा है मतलब आपको पीएचडी डिग्री मिल जाएगा। इसका लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, 22 अगस्त 2021। देन एप्लीकेशन प्रोसेस इसका क्या है, देखिए यहाँ एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्म में आपको जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे देखिए यहाँ मेंशन किया गया नोट, गेट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी फॉर दिस एप्लीकेशन। तो इसमें गेट स्कोर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का पोजीशन है। आप चाहो तो यहाँ भी आप एडमिशन लेकर आप पीएचडी भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार और एक वैकेंसी है। तो ये देखिए ये एक और एक पीएचडी पोजीशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट बाय ऑर्बिट कंप्यूटेशन ऑफ द रेसिडेंट स्पेस ऑर्बिट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, IITD मेंशन किया गया है। आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, ये सेम है, पोस्ट है पीएचडी के लिए। और यहाँ भी आपको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा वही 31,000। मगर यहाँ देखिए और एक चीज़ मेंशन किया गया है, CSR UGC नेट ये होना चाहिए या गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप ये देख सकते हो, मास्टर्स डिग्री CSE, CE एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होना चाहिए, गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। देन आपका लिनक्स, मैटलैब, C++, पाइथन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मिनिमम एज, द मैक्सिमम एज इसका 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन गुड नॉलेज इन ऑर्बिटल मैकेनिक्स, इस प्रकार का आपका नॉलेज हो तो अच्छा है। इसका भी ड्यूरेशन देखिए 3 साल है। ठीक है, तो इसलिए आपको पीएचडी डिग्री दिया जा रहा है। और सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन और बिफोर अगस्त 20 इज द लास्ट डेट। ठीक है, अप्लाई कैसे करोगे आप, यहाँ देखिए लिंक दिया गया है, इस लिंक पे ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। और जो भी क्वेरी है यहाँ देखिए प्रोफेसर का ईमेल आईडी दिया गया है, आप चाहो तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी पीएचडी करना चाहते हो पर्टिकुलर दिस फील्ड में, और आपको एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में क्या फाइंडिंग करना पड़ेगा, तो ये टेंशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पूरा एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, तो आप इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके पीएचडी डिग्री भी ले सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, बाकी जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो।
और ये था डिटेल्स। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।